नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सारा खेल तुम्हारे कर्मों का है। मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके कर्म ही उसके उत्तरदायी होते हैं। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, कृपया हमें बताएं कि कर्म फल क्या है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, कर्म फल को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राज्य में एक बड़ा ही न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। राजा से कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव से बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन राजा को एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक राज्य कन्या के साथ कर दी। शादी करके जिस दिन राज्य कन्या को अपने राजमहल में ले आए, उस रात्रि को राजकुमारी को नींद न आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वो अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि एक हीरे जवाहरात से जड़ित एक तलवार पड़ी है। उस राज्य कन्या ने देखने के लिए वह तलवार मयान से बाहर निकाली। तब वह बिजली के समान प्रभावशाली तलवार को देखकर वह डर गई और उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार के गर्दन पे जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया। राजकुमार के मरने का बहुत ही शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे यह अचानक कैसा पाप हो गया, परंतु मैं सभा में सत्य नहीं बोलूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा। प्रातःकाल जब पुजारी कुएं पे स्नान करने आया तो राज्य कन्या उसको देखकर विलाप करने लगी। इस प्रकार कहने लगी कि कोई राजकुमार को मार कर चला गया। तब राजा ने पूछा, किसने मारा? वह कहने लगी, मैं ये तो नहीं जानती कि कौन है, परंतु इसे ठाकुर जी की मंदिर में जाते देखा है। सब लोग ठाकुर जी की मंदिर में गए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पूछा, तुमने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा कि मैं राजकुमार को नहीं मारा हूं। बिना देखे किसी को दोष लगाना ठीक नहीं है। परंतु ब्राह्मण की कोई बात नहीं सुना। राजा दिन भर उसकी बात पर विचार करते रहे कि ये ब्राह्मण ये निर्दोष है, ये किसी की हत्या नहीं कर सकता। परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे प्राण तो नहीं लूंगा, परंतु जिस हाथ से तुमने राजकुमार की हत्या की है, मैं उस हाथ को कटवाने का आदेश देता हूं। इस प्रकार ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और वह सोचने लगा कि मुझे किस अपराध का यह दंड मिला है। वह एक विद्वान ज्योतिष के पास गए और बोले, हे महात्मा, मुझे अधर्मी राजा ने मेरा हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिष बोले, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपके हाथ कटवाए हैं। ज्योतिष बोले, आप पूर्व जन्म में एक तपस्वी थे और राज्य कन्या गौ थी तथा राजकुमार एक कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगता है तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे कसाई आया और आपसे पूछा, इधर कोई गाय तो नहीं गई? तब आपने जिस तरफ गौ गई थी उसी तरफ आपने अपना एक हाथ उठाकर इशारा किया था। उसी के परिणाम स्वरूप आपका हाथ कटा। ये दंड उसी का मिला है। आपके कर्म ही आपके हाथ कटवा दिए। इसमें तुम्हारे कर्मों का ही दोष है, किसी और का नहीं। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है।